Assalamualaikum everybody. Dear students, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो टॉपिक हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें आज हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ EMR आप लिखेंगे, शॉर्ट में EMR हम लिखा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जगह। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस चीज को कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ड्यूअल नेचर क्या चीज है। जेम्स मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे। जेम्स मैक्सवेल ने ये प्रपोज किया, उसने ये बताया that when a charged particle is accelerated, कोई चार्जड पार्टिकल चाहे नेगेटिवली चार्जड हो या पॉजिटिवली चार्जड हो, then these are accelerated. These emit electric and magnetic fields. These emit electric fields and magnetic fields. And these electric and magnetic fields are transmitted. These are transmitted in the form of wave. These are transmitted in the form of wave. तो मैक्सवेल ने क्या बोला, जब कोई भी चार्जड पार्टिकल चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, जब इसको एक्सेलरेट किया जाता है, एक्सेलरेट मीन्स इसको एक्सेलरेटेड मोशन दी जाती है। फिजिक्स में हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब इनको एक्सेलरेटेड मोशन दिया जाता है, सर्क्यूलर पाथ पे इनको मूव किया जा रहा है, तो या कोई और एक्सेलरेटेड मोशन इनको दी जाती है, सर्क्यूलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। These emit electric fields and magnetic fields, and these electric and magnetic fields, these are transmitted in the form of wave perpendicular to each other. These are transmitted in the form of wave perpendicular to each other. तो सपोज कि यहाँ पे एक चार्जड पार्टिकल था, इसको आप z एक्सिस मान लीजिए। तो जब हम इसको एक्सेलरेट किया, it emits electric and magnetic fields in the form of, suppose this electric field EF. तो इसने बोला एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इमिट हो रहा है। इसको आप y एक्सिस मान लीजिए, यानी परपेंडिकुलर टू दिस z एक्सिस। y एक्सिस जो है दिस परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस, जो इन एंड आउट ऑफ दिस बोर्ड है। ये रेड वाली लाइन जो है इन एंड आउट ऑफ दिस बोर्ड। तो हमने बोला कि सपोज z एक्सिस के थ्रू क्या चल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वेव। सपोज कर लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव है, हम इसको ब्लैक कलर से इस तरह एक प्लेन में डालते हैं। तो अब जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट मीन्स अगर आप इसका ये बनाएंगे, एक it will be, this will be like this। इन एक प्लेन जो ब्लैक कलर ऐसा था, इसमें हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। अब दूसरा फील्ड जो होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर लाइक दिस, बाइसेक्टिंग दिस प्लेन। जो बोर्ड के कुछ आगे आपकी जानिब और कुछ पीछे जा रहा है, इस प्लेन को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यही इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वहां पे इमिट हो रहा है, दिस इज ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड मीन्स जो चलता है, फिर आगे आगे चलता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, बट दीज वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, देन मैग्नेटिक फील्ड वेव जो इसको रेड कलर से बनाएंगे, इट विल बी लाइक दिस। और ये दोनों एक डायरेक्शन में जब चलेंगे, सपोज एक्स की डायरेक्शन में, तो ये एक्स की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इसको कहेंगे एक्स को डायरेक्शन ऑफ, यानी इस डायरेक्शन में लाइट चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो यहाँ पे क्रिएट हुई है ये चल रही है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्स एक्सिस। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस एक्सिस को परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको कंपाइल करेंगे हम।
मैक्सवेल ने बोला if we have a charged particle, positively charged or negatively charged, जब इनको एक्सोलेट किया जाता है, these emit electric fields and magnetic fields and these fields are propagated. Propagate means आगे आगे ये किसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट, हर या कहेंगे यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल ये हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, इन एवरी डायरेक्शन. कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव. लेकिन ये कैसे चलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वेव. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस बोर्ड के प्लान की डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर, वो इस तरह से जाएगा, चलेगा उस प्लान में जो आधा बोर्ड के बाहर होगा और आधा बोर्ड के पीछे होगा. एंड दीज वेव्स वर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. This disturbance of electric field and magnetic field that is produced by this charged particle, accelerated charged particle, this is transmitted in the form of wave and those waves are called as electromagnetic radiations. तो हम सिंपली इतना याद रखेंगे electromagnetic radiations क्या है? These are this is a wave of electric field and magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है, these are perpendicular to each other and these are perpendicular also to the direction of propagation. जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पे इस तरह से परपेंडिकुलर होते हैं ये. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने पहले ये किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है. These are electric and magnetic fields actually, they are which are propagated or which are transmitted in the form of wave and electric and magnetic fields are perpendicular to each other. ये हो गया पहले, सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ना था इसमें. ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या चीज होती है. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, we will see wave nature of electromagnetic radiation. Wave nature of EMR, electromagnetic radiation का wave nature. जेम्स मैक्सवेल ने आइडिया दिया, दिस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो आइडिया है कि जेम्स मैक्सवेल ने दिया था. दिस वेव नेचर और द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव, इट्स अ कॉम्प्लेक्स थ्योरी. लेकिन हम इसके कुछ सिंपल पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारी सिलेबस में मेंशन है और जिससे हमारा काम यहाँ पे आसान होगा. फर्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम पढ़ेंगे. इसमें पहली चीज क्या पढ़ेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन दे प्रोपेगेट. जब ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन चलती है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. और ये दोनों जो होते हैं, दीज आर बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच इट ट्रेवलिंग. सपोज अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चल रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, तो ये एंगल भी क्या होगा? 90. और ये भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर. इस तरह से ये भी 90 है एक दूसरे के साथ. तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, द disturbance of electromagnetic radiation, these are actually electromagnetic waves which are transmitted in a way that electric and magnetic fields are perpendicular to each other, number one, and these are perpendicular to the direction in which the electromagnetic radiation is traveling. ठीक है. दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, electromagnetic radiations, these do not require a medium to travel. इनको एक मीडियम, फॉर एग्जाम्पल जब हमारी वॉइस आप तक पहुंचती है तो वॉइस को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम होना चाहिए, यानी एयर फॉर एग्जाम्पल, या वाटर, या कोई सॉलिड चीज, उसमें से ये हमारा साउंड, हमारी आवाज चलती है. अगर कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो उसमें हम जब अगर हम आवाज देंगे तो वो नहीं चलेगी. तो इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल वाटर वेव जो है, जब हम किसी स्टैगनेंट रुके हुए वाटर में कंकर फेंकते हैं तो वहां पे वेव जो निकलती है, अगर वाटर नहीं होगा तो वो वेव भी नहीं बनेगी. तो दैट मीन्स सम वेव्स आर लाइक विच रिक्वायर अ मीडियम. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसी वेव है जिसके लिए मीडियम की कोई जरूरत, कोई मीडियम जैसी कोई चीज हमें दरकार नहीं होते. इट कैन ट्रेवल विदाउट सच मीडियम एज वी सी वाटर, एयर फॉर एग्जाम्पल. इनके बगैर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रेवल करती है.
We can write electromagnetic waves or electromagnetic radiations do not require a medium, and these can move even in vacuum. These can move even in vacuum. ठीक है, सन से आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो बीच में ना कहीं पे एयर है, ना कहीं पे वाटर है, ना कुछ है, वैक्यूम से होके आती है जब तक हमारी अर्थ तक पहुंच जाती है। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, there is not only one electromagnetic radiation, there are many electromagnetic radiations. यानी जब एक चार्जड पार्टिकल एक्सेलरेट किया जाता है वो सिर्फ कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं करता है। इट इमिट्स अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दीज डिफर इन वेव लेंथ, यानी जितनी भी वो प्रोड्यूस करती हैं उनमें कहाँ फर्क होता है, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया? जब एक चार्जड पार्टिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है कोई एक किस्म की नहीं होती है। देयर आर many टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which differ in wavelength and which differ in frequency. These different electromagnetic radiations constitute what we call as electromagnetic spectrum. ये यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आती हैं, देयर इज नॉट वन टाइप ओनली, देयर आर मेनी टाइप्स। और वो कहाँ पे डिफर होती है, या तो वेव लेंथ में या फिर कहाँ पे, फ्रीक्वेंसी में। ये वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी का आइडिया हमें 10th में मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे। सपोज दिस इज अ वेव ट्रेवलिंग, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं द नंबर ऑफ वेव्स that pass through a point. सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू कितनी वेव्स पास होती है, यहाँ से यहाँ तक एक वेव होती है, फ्रॉम वन क्रस्ट टू वन क्रस्ट और वन ट्रस्ट टू वन ट्रस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक वेव को मान लेते हैं। तो एक पॉइंट, यानी ये पॉइंट लेते हैं हम, यहाँ पे कितनी वेव्स पास हो जाती हैं एक सेकंड में, कितनी वेव्स पास हो जाती है एक सेकंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सपोज अगर 100 वेव्स पास होती हैं तो हम कहेंगे 100 is the frequency of electromagnetic radiation. सपोज किया हमने। तो इसी तरह से वेव लेंथ, यू नो द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड द ट्रफ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो जितनी भी डिस्टेंस ट्रफ टू ट्रफ और क्रस्ट टू क्रस्ट होती है उसको हम एक वेव लेंथ कहते हैं। वेव लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। नाउ वी हैव टू प्रॉपर्टीज by which we can measure, by which we can characterize electromagnetic radiation. वो दो प्रॉपर्टीज क्या है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट होती हैं उनमें क्या डिफरेंट होता है, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। एंड दीज डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉन्स्टिट्यूट, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम रखी है, तो यहाँ पे आप देखिए दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये गामा रे है, इसको एक्सरे कहते हैं, यूवी, IR। यहाँ पे विजिबल रीजन है, ये विजिबल रीजन या इस छोटे से टुकड़े से बाहर निकाला इसने, इसको एलाबोरेटेड व्यू में इसने हमें रीडर को दिखाना चाहता है। उसके बाद आप देखते हैं एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन IR है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इसी तरह से FM है, AM है, लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं। तो these are all electromagnetic waves और electromagnetic radiation जो सन से आती है हमारी ओर, लेकिन हम इनमें से सिर्फ एक पोर्शन को देख पाते हैं जिस पोर्शन को हम विजिबल कहते हैं। दिस इज द विजिबल पोर्शन जिसका वेव लेंथ क्या है, 400 से लेके 750 नैनोमीटर तक। विजिबल पोर्शन जो है इसको हम लाइट भी कहते हैं, और फिर हम इसको क्या कहते हैं, लाइट। यानी विजिबल पोर्शन जो हमारी आंख परसीव करती है, इसी को हम लाइट कहते हैं। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। दिस जो भी आप यहाँ पे ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? सिंपली द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच डिफर इन देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी हम यूज कर सकते हैं। ऊपर इसने फ्रीक्वेंसी लिखा है
और नीचे इसने क्या दिया है, उनकी वेव लेंथ दी है। विजिबल रीजन का जो आप क्या याद रखेंगे, इसकी वेव लेंथ कहाँ से कहाँ तक, 400 से लेके 750 तक नैनोमीटर्स में। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स, दिस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो होप यू अंडरस्टैंड इट कि मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये आइडिया जेम्स मैक्सवेल का है और ये एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है। हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इट इज द डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, और उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नीड नॉट अ मीडियम, दीज कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। इसी तरह से हमने थर्ड पॉइंट ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई एक नहीं होती है, देयर आर मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच डिफर इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। फिर हमने थोड़ा सा आइडिया दिया कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है इट इज हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट के नाम पे है। और वेवलेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। फ्रीक्वेंसी का एक और यूनिट है पर सेकंड, जिसको हम पर सेकंड के एतबार से के यूनिट से भी हम इसको प्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डिफरेंट होती है। And these different electromagnetic radiations that come from sun, for example, these constitute electromagnetic spectrum. कोई आपसे पूछेगा what is electromagnetic spectrum? It is simply the different electromagnetic radiations that come from sun having different wavelengths and frequency. और जो लाइट जिसे हम देखते हैं, जिसे हमारी आंख परसीव करती है, वो भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पोर्शन है, जो यहाँ से इसने निकाल के बाहर हमें एक्सप्लेन वाइड इसको चौड़ा बना के इसको हमने पेश किया इसमें, ताकि हम अच्छी तरह से इसको समझेंगे। इसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम भी, या विजिबल पोर्शन भी, या इसको हम लाइट भी सिंपली कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम इसकी लेते हैं, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज गिवन एज, फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे, स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। C एक सिंबल है जो आप हमेशा देखेंगे, इट रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट। इट इज गिवन एज वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक चीज कॉमन होती है, वो है इनकी स्पीड। उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, लेकिन स्पीड इज सेम। इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकंड। यानी जो लाइट की स्पीड है, जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, यही स्पीड हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होती है। एंड स्पीड इज गिवन एज लैम्डा यानी वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। कभी कभी C को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा की जगह हम लिखते हैं 1 डिवाइड बाय न्यू बार मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हम एक और प्रॉपर्टी कभी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं वेव नंबर। तीसरी प्रॉपर्टी है ये वेव की, वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू बार एंड इट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। 1 बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ का इनवर्स लीजिए, 1 को डिवाइड कीजिए वेवलेंथ से, वहां पे जो आपको क्वांटिटी मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। तो इसीलिए कभी कभी आप स्पीड को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेवलेंथ की जगह आप क्या लिखेंगे? 1 डिवाइड बाय वेव नंबर। सो दिस इज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हमने वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। नाउ ये जो है वेव नेचर, इट कैन एक्सप्लेन मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ electromagnetic radiation. For example, interference, for example diffraction. These are the properties that can be explained by the wave nature that was proposed by James Maxwell. Interference क्या होती है मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। सपोज अगर एक वेव यहाँ पे मौजूद है, आप एक और वेव यहाँ पे किसी तरीके से डाल देते हैं, and that wave can simultaneously exist there. एक वेव, फर्क यहाँ पे एक पेन है सपोज, क्या हम यहाँ पे कोई दूसरा पेन रख सकते हैं एट द सेम टाइम कि ये पेन भी मौजूद हो, वो पेन भी एक ही स्पेस में एक ही टाइम पे मौजूद?
अगर हम यहाँ पे दूसरा पेन डालेंगे तो हमें पहले इस पेन को हटाना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है एक ही जगह पे दो पेन साइमल्टेनियसली मौजूद हो सकते हैं। लेकिन वेव के बारे में ऐसा नहीं है, वहां अगर एक वेव है वहां पे आप साइमल्टेनियसली दूसरी वेव जो है डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक रेड कलर से मैं एक और वेव यहाँ पे इसे छोटी या इसे बड़ी वेव डाल सकते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेयर करना, ठीक है। जब दो वेव्स आती हैं आपस में, दिस इंटरफेयर विद ईच अदर एंड दे फॉर्म सम न्यू वेव। उस न्यू वेव का जो है वेव लेंथ डिफरेंट होता है दोनों से जो आपस में मिली हुई है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है। यानी टू वेव्स इंटरैक्ट, टू वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स lambda and lambda dash, these interact to form a new wave that has different wavelength at lambda double dash. This phenomenon is called interference. इसी तरह से diffraction होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एंड लाइट फॉल्स थ्रू दिस, जब इसके किनारों से चलती है तो इट स्लाइटली बेंड्स, दिस इज डिफ्रैक्शन। थोड़ा सा लाइट बेंड हो जाता है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ मैटर, यानी एयर होगा या वाटर होगा या कोई और ऑब्जेक्ट होगा, गिलास होगा वगैरह, तो वहां पे जो होता है थोड़ा सा लाइट बेंड हो जाता है, जिसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। These are properties that could be explained only when we consider electromagnetic radiations as wave. तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, electromagnetic radiations, sorry, particle nature of electromagnetic radiation, particle nature of EMR, electromagnetic radiation। हमने पढ़ा वेव नेचर ऑफ EMR, अब हम पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ऐसी है दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ बाय वेव नेचर। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव मानेंगे तो ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सारी प्रॉपर्टीज इस वेव से एक्सप्लेन नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, ये एक फिनोमेना है। This photoelectric effect cannot be explained by wave nature. इसी तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक और फिनोमेना है जो भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। दिस टू कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बॉडी है दैट इफ इट एब्जॉर्ब्स, इस पे कोई लाइट पड़ती है और ये सारी की सारी एब्जॉर्ब करती है, जो भी इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है, हम इसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। इट इज एन आइडियल बॉडी। कोई बॉडी ऐसी नहीं होती है जो कि सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है जो इस पे पड़ती है। तो यूजुअली हम कहते हैं कि इट्स एन आइडियल कंसेप्ट, एक ऐसी बॉडी दैट कैन इमिट और एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको हम ब्लैक बॉडी सिंपली कहेंगे। कोई भी बॉडी दैट कैन इमिट और एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। तो यूजुअली अगर हमने एक पीस ऑफ आयरन देखा होगा, जब इसको एक लोहा जो है हॉट करता है तो इसके डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। पहला होता है डल रेड, फिर होता है ब्राइट रेड, इसके बाद फिर ब्लूइश होने लगता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट दिस पीस ऑफ आयरन इज इमिटिंग अपॉन हीटिंग। जब इसको हीट दिया जाता है इट इमिट्स डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा प्रिलिमिनरी कंसेप्ट, क्योंकि इन डिटेल्स आप इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा सपोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज होता है। वी हैव मेनी फिनोमेना। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पीस ऑफ मेटल है, सोडियम है, पोटाशियम है वगैरह, इस पे हम डाल लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इट नॉक्स आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस पीस ऑफ मेटल, ठीक है। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। इस आइंस्टाइन को इस फिनोमेना पे एक नोबेल प्राइज भी मिला है। तो यहाँ पे आप सिर्फ यही समझे, जब एक पर्टिकुलरली ग्रुप 1 मेटल, अल्कली मेटल, जब इनके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट द इलेक्ट्रॉन्स, ये इनके इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक होकर इनको नॉकआउट करते हैं, दैट वी कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दो फिनोमेना और कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या किया, एक और साइंटिस्ट थे जिसको हम कहते हैं प्लैंक, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने आइडिया दिया इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। इसने एक और आइडिया दिया,
उस आइडिया से हमें ये पता चलता है कि वेव जो है दीज हैव पार्टिकल नेचर एज वेल, दीज हैव पार्टिकल नेचर एज वेल। तो इसने क्या बोला, ये जो एटम्स है, Max Planck gave a theory that is called as Planck's quantum theory, that is called as Planck's quantum theory of light, quantum theory of EMR, electromagnetic radiation. This quantum theory of electromagnetic light or electromagnetic radiation, ये जो है, this gives an idea that the electromagnetic radiations have actually a particle behavior. इसका main idea हम डिस्कस करेंगे सिर्फ, it says that अगर हमारे पास atoms या molecules हैं, these emit energy, atoms or molecules, these emit radiant energy means energy in the form of electromagnetic radiations, not continuously, not ये energy emit करते हैं या absorb करते हैं, ये continuously emit या absorb नहीं करते हैं, these emit in small discrete units. ये atoms and molecules या simply हम कहेंगे radiant energy या electromagnetic energy जो है, it is not continuous. Electromagnetic radiations जो ये atoms और molecules emit करते हैं, these emit this energy in the form of discrete units. ये डिस्क्रीट यूनिट में समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज यहाँ पे एक एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, बाहर से इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहे हैं। When this emit energy, this energy is not emit continuously, यानी उस एनर्जी जो वहाँ पे वैल्यू होती है वो कंटिन्यूस एनर्जी नहीं होती। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, इट कैन इमिट मैक्स, इस प्लैंक का क्या मकसद था, एनर्जी कैन बी इमिटेड इधर 1 किलो जूल और 2 किलो जूल, मैं सपोज कर लेता हूँ, और 3 किलो जूल। इट इज नॉट कंटिन्यूस, यानी 1.1 किलो जूल इमिट नहीं होता है, 1.2 किलो जूल इमिट नहीं होता है। द एनर्जी इज इमिटेड इन सम डिस्क्रीट यूनिट्स एंड सम डिस्क्रीट पार्टिकल्स, यानी समझ लीजिए ऐसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब वहां पे निकलती है, ये इस तरह से कंटिन्यूस नहीं निकलती है, इट इज इमिटेड इन स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल बंडल्स, इट इज नॉट इमिटेड कंटिन्यूसली, यानी इस तरह से आते हैं एक्चुअली, लाइक बुलेट्स फ्रॉम ए गन। जब बुलेट्स निकलती तो वो एक एक करके निकलती है, हाँ उनमें टाइम गैप कम होती है, डिस्टेंस कम होता है, लेकिन वो एक एक करके निकलती है, कोई रॉड जैसी चीज गन से नहीं निकलती है, वहां से गोलियां एक एक करके निकलती है। लाइक वैसे बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो है, द एनर्जी इज इमिटेड इन स्मॉल बंडल्स, इन स्मॉल पैकेट्स लाइक दीज। So it's not emitted continuously, it is emitted discretely. Discrete means अलग अलग करके, जो बटा हुआ है, जो अलग अलग पीसेस में मौजूद हो गया है। And these small bundles were called as quanta, Q-U-A-N-T-A. Quanta is a plural of quantum. इन एक पार्टिकल को आप कह सकते हैं क्वांटम, लेकिन एक से ज्यादा जब होंगे तो उनको क्या कहेंगे, क्वांटा। So in nutshell, what does Planck mean? It says that प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है, रेडिएंट एनर्जी जो है, रेडिएंट एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी होती है उसी को हम रेडिएंट एनर्जी कहेंगे। दिस इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, एक पार्टिकल या तो इसको इमिट करता है या क्या करेगा, एब्जॉर्ब, लेकिन डिसकंटिन्यूअसली, क्या, नॉट कंटिन्यूअसली, इन स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स। अगर ये इमिट करेगा ये एटम एनर्जी तो ये कंटिन्यूअसली इमिट नहीं करता है, इट इमिट्स इन स्मॉल बंडल्स, दोज बंडल्स आर कॉल्ड एज क्वांटा, प्लूरल ऑफ क्वांटम। अगर एक होगा तो क्वांटम, एक से ज्यादा होंगे तो क्वांटा। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने अभी देखा, इसका जो विजिबल पोर्शन है, इस विजिबल पोर्शन के क्वांटम को एक और नाम दिया गया है, उसको हम फोटॉन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एनर्जी एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, इट्स नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस इन स्मॉल बंडल्स और पैकेट्स। इन पैकेट्स को क्या बोला गया, क्वांटा, या एक होगा तो क्वांटम। लेकिन जो हमारी विजिबल लाइट यानी जिसको हम अपनी आंख से देखते हैं, उसके क्वांटम को या उसके क्वांटा को दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, फोटॉन। So photon is simply a quantum or quanta of visible light,
अगर ये एक्सरे है, एक्सरे के क्वांटम को हम फोटॉन नहीं कहते हैं, या इसके रेडियो वेव्स हैं इनके उनको हम फोटॉन नहीं कहते हैं। हम फोटॉन सिर्फ किसको कहते हैं, विजिबल रीजन, यानी लाइट जो है जिसको हम हमारी आंख देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो विजिबल रीजन है, इसके क्वांटम्स को या इसके क्वांटम को हम फोटॉन कहते हैं। तो क्लियर कर लीजिएगा, एवरी फोटॉन इज क्वांटम बट एवरी क्वांटम इज नॉट फोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो हमारे पास बहुत सारी किस्म की होती हैं। उनको हम कहते हैं, उनके पैकेट्स और बंडल्स को हम कहते हैं क्वांटा और क्वांटम। लेकिन जो हमारी विजिबल लाइट होती है उसके क्वांटम को हम कभी कभी फोटॉन भी कहते हैं। इसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एक आइडिया कि एनर्जी ऑफ दिस बंडल ऑफ दिस क्वांटम इज गिवन एज, जो स्मॉल बंडल्स में ये एनर्जी निकलती है या अब्जॉर्ब होती है, इस क्वांटम की एनर्जी मैक्स प्लैंक ने दी है। इससे से दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। इक्वेशन अच्छी तरह से याद रखो। ही सेज दैट द एनर्जी ऑफ दिस क्वांटम और फोटॉन, अगर विजिबल लाइट होगी तो, इज गिवन एज एच मल्टीप्लाइड बाय न्यू। व्हाट इज एच? एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसका वैल्यू क्या है, कई बार हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं आपको। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.62 into 10 raised power minus 34 जूल सेकंड। एंड व्हाट्स न्यू, ये भी हम बता चुके हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें देता है द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब चूंकि आपको पता है डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एच इज कांस्टेंट, इसका वैल्यू सेम है हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, लेकिन हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। दैट मीन्स एनर्जी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डिफरेंट। समझ आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इनकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो यहां तक हम क्या समझे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, these possess both the properties wave as well as particle properties. पार्टिकल प्रॉपर्टीज क्वांटम थ्योरी जो प्लैंक ने दी है उससे साबित होती है, और वेव थ्योरी जेम्स मैक्सवेल की वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। ना चूंकि इनके पास दोनों प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास, हम ना ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर वेव्स, ना हम ये बोलते हैं दीज आर पार्टिकल्स, हम बोलते हैं दीज पॉजेस ड्यूअल नेचर। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पॉजेस ड्यूअल नेचर, मीन्स बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। नाउ इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट इट हैज बीन, अब ये इशू रिजॉल्व किया गया कि इनको वेव कहेंगे या पार्टिकल कहेंगे। नहीं, ना वेव कहेंगे ना पार्टिकल, इनको कहेंगे हम दीज पॉजेस ड्यूअल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल भी वेव करते हैं कभी कभी, और वेव भी वेव करते हैं कभी कभी। Now it has been established that when electromagnetic radiations travel, जब ये चलती हैं, these travel as waves, and when these interact with matter, जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, then these act as particles। यानी बिल्कुल, यानी जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल के साथ हैंडशेक करने जाते हैं तो पार्टिकल बनते हैं, उसके बगैर जब हम चलती हैं तो वेव की तरह चलती है। ठीक है, ये पार्टिकल के साथ पार्टिकल, वेव के साथ वेव। जब ये ट्रेवल करती हैं, दिस ट्रेवल एज वेव। से याद रखिए हमेशा के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब चलती हैं, सफर करती हैं, सफर के दौरान जो भी वो प्रॉपर्टीज दिखाती हैं फिनोमेना, तो वो वेव से हम एक्सप्लेन इसको कर पाते हैं। एट दैट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव्स एज वेव। और जब ये इंटरेक्ट करती है, यानी यहाँ पे कोई ऑब्स्टैकल हमने बीच में रखा है, इसके साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है, यहाँ से इमिट होती है, यहाँ से एब्जॉर्ब होती है, इसको स्ट्राइक करते हैं, कुछ और चीज होता है। एट दैट टाइम इट्स इंटरेक्ट, इट बिहेव्स एज पार्टिकल। सिंपली वी से दैट electromagnetic radiation propagate as wave but interact with matter as particles. This is explained by saying that electromagnetic radiations behave or have dual nature, both particle as well as wave nature. Okay, take care.